हमने रिफ्लेक्शन को समझा है और कुछ टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन को समझा है। आगे देखते हैं कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, वन इज रेगुलर एंड अनदर इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो होता क्या है कि हमको ये पता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जो ये लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसी को जब एक लाइट जो होती है एकदम सीधी रेखा में चलती है और इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो हम जब रे ऑफ लाइट का बात करते हैं तो ये रे ऑफ लाइट जो है वो डायरेक्शन को बताता है। जैसे सपोज राइट यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ पे सोर्स है जो लाइट को इमिट करता है, जहाँ से लाइट निकल रही है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से हम देख रहे हैं, ये हमारा आई है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि ये लाइट जो होती है ये कैसे आती है, ये यहाँ से निकलेगी और सीधे हमारे आँखों में पड़ती है। ये जो हमारा डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट है, इसी को हम रे ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। जो सोर्स से निकलती है और सीधे हमारे आँखों में पड़ती है या किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, किसी भी सरफेस पे पड़ती है, तो एकदम स्ट्रेट लाइन में स्ट्राइक करती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई रे ऑफ लाइट है जो फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रही है। तो फ्री स्पेस में यानी वैक्यूम में लाइट की मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है, तो अप्रोक्स मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स है। वैसे आता है 2.999 समथिंग, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम स्पीड है किसमें, वैक्यूम में। तो अब जब भी लाइट जो है वो किसी ओपेक सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। और रिफ्लेक्शन कैसे होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के जैसे ये हम बोल रहे हैं कि ये सरफेस है हमारा ओपेक है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट ये आई, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये ओ पॉइंट पे स्ट्राइक करती है। तो बोल रहे हैं कि अब ये जाएगी कैसे, तो इसके लिए हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और ये हम इसको BO मान लेते हैं और ये हमारा हो जाता है नॉर्मल, और इसके बीच में एक एंगल बनता है डेट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये फिर इसी एंगल के मेजरमेंट के बराबर यहाँ एक एंगल बनाएंगे डेट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ R हो जाएगा और ये हमारा रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, ठीक है ना। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार रिफ्लेक्ट होती है। तो जो भी ओपेक सरफेस है वो हर ओपेक सरफेस के लिए ये लॉ एप्लीकेबल है। अब बशर्ते दिक्कत क्या है कि जो सरफेस है हमारा, ठीक है ना, सरफेस जो है वो मेनली दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक स्मूथ सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस क्या होता है कि ये ऑप्टिकली प्लेन सरफेस होता है। ऑप्टिकली प्लेन कहने का मतलब है जैसे ये हमारा एकदम सरफेस मान लेते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल ये है ऑप्टिकली प्लेन सरफेस। ऑप्टिकली प्लेन, इसको हम कैसे समझेंगे कि ऑप्टिकली प्लेन है, तो जिस सरफेस पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए और ये परपेंडिकुलर लाइन, 3 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं हम इस सरफेस पे, और तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब है कि ये जो सरफेस है वो ऑप्टिकली प्लेन है, ठीक है। बोल रहे हैं यहाँ से ये इंसिडेंट रे आएगी, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो ये हमारा आई हो गया, आई, तो ये ऐसे चली जाएगी ऐसे, ठीक है। बोल रहे हैं यहाँ से एक रे आई ऐसे, ठीक है, इस पॉइंट पे, ये ऐसे चली जाएगी, और यहाँ से एक रे आई, ये ऐसे चली जाएगी। बात ही समझ में। ये हमारा ऑप्टिकली प्लेन है। यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रिफ्लेक्शन कौन सा हो रहा है, रेगुलर। कैसे रेगुलर हो रहा है, बोल रहा है कि इसमें पर्टिकुलर सेम पैटर्न विल फॉर्म्ड। दूसरा इसको समझते हैं कैसे। मान लेते हैं कि ये हमारा एक ऑप्टिकल प्लेन सरफेस है, ठीक है। यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है ऐसे एक पैटर्न से लेके आ रही है। ये बोल रही है कि ये जब जाएगी इधर रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है ना, तो सेम पैटर्न के साथ जाएगी। कैसा,
बोल रहे हैं ये इधर जाइए, ये सेम पैटर्न के साथ जाएंगे सपोज, ठीक है। अगर हम इसके यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, तो ये हमको यहाँ पे दिखाई देगा ऐसा, ठीक है ना, एक्चुअल यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, सेम पैटर्न। तो ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ, सेम पैटर्न होता है। तो यहाँ पे जो विजुअल जो है हमको क्या दिख रहा है, हमको सोर्स इज विजुअल, सोर्स इज विजिबल, ठीक है ना। तो हमको ये समझना है कि किसी रिफ्लेक्शन जो है वो रेगुलर कब होगा, जब हमारा सरफेस जो होगा वो कैसा होगा, ऑप्टिकली प्लेन होगा, सेम पैटर्न विल बी फॉर्म और वहाँ पे सोर्स इज विजिबल, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं दूसरा सरफेस कैसा होता है। तो दूसरा सरफेस जो होता है वो रफ सरफेस होता है। रफ सरफेस कैसा होगा, तो बोल रहे हैं कि ये हमने एक सरफेस बनाया, यहाँ पे ये सरफेस बनाया। अब ये सरफेस जो है ऐसा पर्टिकुलर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा रफ सरफेस है। अब इस पर हम नॉर्मल ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे। तो सपोज डेट अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे एक टेंजेंट लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉर्मल हमारा ये डायरेक्शन आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा नॉर्मल आएगा। यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रा करेंगे तो ये नॉर्मल आएगा हमारा, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल एक्चुअली में क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, ये हमारा सरफेस है। यहाँ पे अगर सरफेस ऐसा ऑप्टिकली प्लेन होगा तो परपेंडिकुलर ऐसा होगा, तो थोड़ा सा ऐसा होगा, ऐसा हमारा नॉर्मल चेंज होते जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस का अगर यहाँ पे टेंजेंट लेते हैं छोटा, तो बोल रहे हैं कि ये हमारा नॉर्मल है। तो हर पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि नॉर्मल हमारा अलग अलग आता है। तो अगर किसी सरफेस पे हमारा नॉर्मल का डायरेक्शन पैरेलल नहीं आता है, दैट सरफेस इज कॉल्ड रफ सरफेस। अब ये सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है, रफ सरफेस में क्या होता है, ठीक है ना। रफ सरफेस में ये होता है कि सपोज डेट यहाँ से हमारा रे ऑफ लाइट आती है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आती है। अब ये तो लाइट ऐसे चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आई, यहाँ पे, ठीक है ना, ये ऐसे जाएगी। यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आई ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे जाएगी। यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आई ऐसे, ये इधर जाएगी। तो यहाँ पे एक्चुअल में कोई पैटर्न नहीं बनता है, मतलब डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट मत लिखो, चेंज्ड पैटर्न विल फॉर्म, ठीक है, चेंज पैटर्न। तो चेंज पैटर्न विल फॉर्म्ड। तो बोल रहे कि देखिए यहाँ पे सरफेस कैसा हुआ, रफ हुआ। तो यहाँ पे पैटर्न, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऑप्टिकली प्लेन सरफेस था तो उसमें हमारा पैटर्न कैसा बन रहा है, सेम पैटर्न बन रहा है, ठीक है, जैसा आ रहा है वैसा जा रहा है, जैसा आ रहा है। नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल है, यहाँ पे नॉर्मल जो है एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो डिफ्यूज्ड बन रहा है, मतलब डिफरेंट चेंज पैटर्न होता है, डिफरेंट पैटर्न विल बन रहा है। तो इसको हम बोलेंगे इरेगुलर। यहाँ पे रिफ्लेक्शन कैसा है, इरेगुलर है, रेगुलर। अब इरेगुलर में क्या होता है कि इरेगुलर में जो होता है कि जब लाइट यहाँ पे पड़ती है और रिफ्लेक्ट होती है तो डिफरेंट पैटर्न होता है। तो इस सरफेस का कुछ प्रॉपर्टी जो होता है इस रिफ्लेक्शन में साथ अटैच हो जाता है, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरफेस आर विजिबल, ठीक है ना, सरफेस आर विजिबल। तो हमको याद रखना है कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है, दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और बोल रहे हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन अगर होता है हमारे पास, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं कि दो रिफ्लेक्शन, कौन कौन सा, रेगुलर और इरेगुलर। बोल रहे हैं कि रेगुलर में सबसे पहले हमको पहला पॉइंट क्या होता है कि जो सरफेस होगा वो ऑप्टिकली प्लेन, ठीक है ना, प्लेन। दूसरा सेम पैटर्न बनेगा, सेम पैटर्न विल फॉर्म्ड, सेम पैटर्न बनेगा। तीसरा जो है इंपॉर्टेंट जो होता है उसमें हो जाएगा सोर्स। अब सोर्स क्या है, सोर्स आर विजिबल, ठीक है। ऐसा रिफ्लेक्स सोर्स मतलब क्या होता है, जैसे हम खड़े हैं तो अगर हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो वी आर नॉट ए सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स मतलब लाइट कहीं से आ रही है हमारे पे
स्ट्राइक कर रही है और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर मिरर में जा रही है, तो मिरर के लिए वी आर द सोर्स, ठीक है ना। तो ऐसे बोलेंगे कि द रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट आर विजिबल, ठीक है ना। तो ऑप्टिकली प्लेन सेम पैटर्न विल फॉर्म और सोर्स आर विजिबल। बोल रहा है कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, रफ सरफेस, या सरफेस का बात हो रहा है, सरफेस, ठीक है ना। तो रफ सरफेस। दूसरा हो रहा है चेंज पैटर्न फॉर्म, चेंज्ड पैटर्न, ठीक है ना, पैटर्न फॉर्म, ठीक है ना, चेंज पैटर्न फॉर्म। तीसरा क्या है, सरफेस आर विजिबल, ठीक है ना। बात इसमें जैसे हम ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, दिखने में ऐसा लग रहा है कि पूरा स्मूथ सरफेस है, ऑप्टिकली प्लेन सरफेस है, बट इट इज़ ए रफ सरफेस, क्योंकि ये पे सरफेस पे लिखा हुआ हमको दिख रहा है, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि ये जैसे ब्लैक बोर्ड है, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। बोल रहे हैं कि मिरर एज द एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा चीज़ है कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ध्यान रखना है कि हमको कैसे पता लगेगा कि कोई भी सरफेस ऑप्टिकली रफ है या ऑप्टिकली प्लेन है। बोल रहे उस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इफ़ नॉर्मल आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना। एक ही सरफेस है, उस पर हम 4-5 नॉर्मल जो है ड्रॉ करेंगे। अगर सारे नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली प्लेन सरफेस। अगर वो सारे नॉर्मल, जैसे हम बोल रहे हैं कि ये हमारा एक नॉर्मल है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये नॉर्मल है, यहाँ पे एक ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है, यहाँ पे ये नॉर्मल है, सारे नॉर्मल आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ऐसे सरफेस को हम रफ सरफेस कहेंगे। रफ सरफेस में इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, सोर्स विजिबल होता है, चेंज पैटर्न बनता है, और हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन में ऑप्टिकली प्लेन सरफेस होता है, सेम पैटर्न फॉर्म होता है, हमको सोर्स विजिबल होता है, मतलब उस सरफेस के सामने जो भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, सेम ऑब्जेक्ट हमको उस सरफेस में विजिबल होगा। थैंक यू।